तो विटामिन डी, अब अगर हम विटामिन डी के रोल को डिस्कस करें तो विटामिन डी जो है वो भी हमारी बॉडी में एक बेस्ट रोल प्ले करता है। डिफरेंट यूजेस हैं इसके, डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। अगर हम इसके सोर्सेज और फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको बैलेंस करता है, यानी कि कैल्शियम की अमाउंट और फॉस्फोरस की अमाउंट को मेंटेन करता है विटामिन डी। इसी तरह इसका जो एक और तरीका है कि यह हमारी बॉडी में किस तरह हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है, तो इस तरह होता है कि सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो स्किन पे कैप्चर्ड होती हैं और स्किन से आगे फिर ये एक्टिवेट होता है। यानी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो सूरज होता है उसके अंदर उसकी जो शुआएं आ रही होती हैं उसमें होता है ये विटामिन डी, जबकि ये बात गलत है। उसमें कोई विटामिन डी नहीं होता, वो जस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारी स्किन पर आकर कैप्चर्ड होती हैं और फिर वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी बॉडी में विटामिन डी की क्वांटिटी को इन्हांस करती हैं, उसको सिंथेसाइज करती हैं। इसी तरह अगर हम विटामिन डी के सोर्सेज की बात करें तो विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो मिल्क, घी, बटर, चीज़, यानी ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन डी के, जहाँ से हम विटामिन डी को मेनली हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को देखें तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है वो बोन्स को अफेक्ट करती है, उससे बोन्स जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं और बोन्स यानी कि ब्रेकिंग शुरू हो जाती है या बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। चाइल्ड्स में बेसिकली अगर इसकी जो डेफिशिएंसी देखी गई है, चाइल्ड्स में जो यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये होता है कि रिकेट्स हो जाती है, कि वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पाते, उनकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टन हो जाती हैं, बॉफ्ड हो जाती हैं, वो सही चल नहीं पाते, ठीक है। और अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में इसकी जो होती है क्वांटिटी, उसकी वजह से ऑस्टियोमैल्सिया हो जाती है, यानी कि कैल्शियम का जो लेवल है उसकी कमी ज़्यादती की वजह से ऑस्टियोमैल्सिया डिजीज़ हो जाती है, जिसमें बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। हाई लेवल ऑफ विटामिन डी भी बहुत ख़तरनाक है और लो लेवल ऑफ विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये सारे के सारे जो इसकी सिम्टम्स हैं, इसकी जो सोर्सेज हैं, इसमें इसको स्टडी किया जाता है। अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में हर जगह पे मेन रोल प्ले करता है। हम अगर बात करें तो हमारा बॉडी में एक पिगमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को कलर देता है, ठीक है, वो भी हमारे सनलाइट से आता है, तो उसमें भी मेन रोल होता है विटामिन डी का। अक्सर इस तरह होता है कि जो लोग सन की जो सनलाइट होती है उसमें ज़्यादा फिरते हैं, यानी सनलाइट में ज़्यादा फिरते हैं, तो उनका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि विटामिन डी जो है वो ज़्यादा सिंथेसाइज्ड होता है और उस विटामिन डी की ज़्यादा सिंथेसाइज होने की वजह से जो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन बोलते हैं, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो मेलानिन के ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से हमारी जो स्किन है उसका कलर डार्क हो जाता है, जबकि वो लोग जिनका कलर फेयर होता है उनमें मेलानिन इतना एक्टिवेट नहीं होता। मेलानिन एक्टिवेट उस वक्त होगा जब सनलाइट आएगी, सनलाइट जब आएगी तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करेंगी विटामिन डी को, जिसकी वजह से मेलानिन में कम ज़्यादती होगी, मेलानिन इंक्रीज़ होगा और हमारी बॉडी का जो कलर है वो डल हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। सो ये सारी की सारी अगर इसकी डेफिशिएंसीज में देखें तो डेफिशिएंसीज भी इफेक्ट कर रही हैं बोन्स को, ऑस्टियोमैल्सिया, सॉफ्टन ऑफ बोन्स, तो ये सारी इसकी डेफिशिएंसीज हैं। ओके, थैंक्स।